हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रोहित। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईबीएस में के दौरान आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो। देखो, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। आप बोलोगे कि भैया आईबीएस के दौरान तो बॉडी लैंग्वेज क्या बताएं, बॉडी तो वैसे ही काम नहीं करती है। इतना सोच सोच के दिमाग इतना पागल हुआ पड़ा है कि बॉडी ऐसी ही काम नहीं करती, बॉडी ऐसी वीक है, तो बॉडी लैंग्वेज में क्या इंप्रूवमेंट करें। ये आपको सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक करेगा यही क्वेश्चन। मैं बताता हूँ। अगर आप ये बात समझ चुके हो कि आईबीएस इज़ ऑल अबाउट अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, लंबे समय से मानसिक रूप से बीमार होने के कारण आपको आईबीएस की समस्या हुई है। तरह तरह की चीज़ें आपके बॉडी में दिख रही है, या तो आपके चेस्ट पेन हो रहा है, बैक पेन होता है, आपको लूज मोशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जीआरडी की तरह तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। और अगर आपको समझ में आ गया कि ये सारी जो पैटर्न में बन रही है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पहला बात आपको अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज करना ही पड़ेगा। इट्स मस्ट, कंपलसरी है ये। जो भी कोर्स परचेस करते हैं सबको मैं ये बात बताता हूँ कि कंपलसरी है कि कृपया करके आप अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज कीजिए। अगर आप बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं करोगे ना, तो क्या होगा कि आप उस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं हो पाओगे। यानी अगर मान लो आपको किसी भी गेम को खेलते हैं, जब हर एक कंपटीटर चाहता है कि उस गेम को जीते, यानी सामने वाला भी और ओपोनेंट भी, लेकिन जीतता कोई एक है, ये बात आपको पता है। सेम गोज़ विथ आईबीएस। अगर आप यहाँ से नहीं ठीक होगे, यहाँ से चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं देखोगे, अब तक आपके साथ जो भी हो गया, क्या कर सकते हो उसमें। अगर आपको आईबीएस की समस्या हो गई किसी भी कारणवश, प्यार में हो, फाइनेंशियल लॉस, किसी भी कारणवश हो गया, अब चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे। हम इसको वादा करेंगे अपने आप से कि अब चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे। जो चीज़ें हमें डराती हुई आ रही है, सताती हुई आ रही है, आज के बाद आप उस चीज़ों से डरना बंद कर देंगे। क्योंकि ये सारे प्रोमिसेस अगर आप खुद से नहीं करोगे ना, तो बहुत दिक्कत होगी। कैसे करोगे? सबसे पहले स्टार्टिंग से अपने ब्रेन को बार बार, दिन में कई बार ये सिग्नल देना स्टार्ट करो कि आप मेंटली फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग हो। अगर ये चीज़ें अपने आप को सिग्नल नहीं दोगे ना, बहुत दिक्कत होने वाली है। ट्रस्ट मी। आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो। अगर आपको लग रहा है कि सेल्फ हेल्प बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो। किसी की भी जीवन कहानी पढ़ो, ये आपको बहुत मदद करेगी। ट्रस्ट मी। लोग बोलते हैं कि सर भैया क्या हो जाएगा ऐसे सोचने से। अरे बहुत कुछ हो जाएगा। आप जिस तरह व्हाट यू थिंक व्हाट यू आर, आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। और ट्रस्ट में आईबीएस में आपको जितना इंपॉर्टेंट है अच्छा खाना, उतना ही इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से सोचना। दिमाग में नेगेटिव थॉट का पैटर्न बना हुआ है, अगर आप टैबलेट खा लेते हो और आप चाहते हो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए, नहीं होगा। क्योंकि वो दवा दी जाती है आपको स्लीप के लिए। आप सोइए। जब आप अच्छे तरीके से सोओगे, आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को अच्छी तरीके से लेना स्टार्ट करोगे, सोचना स्टार्ट करोगे। अगर आप कोई भी मेडिसिन, सेडेटिव ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, तो कृपया करके मेरी बातों को सुनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप प्लीज़ 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 जितना हो सके चीज़ों को अच्छी तरीके से सोचिए। अब अच्छा 1 या 2 लोगों का ग्रुप बनाइए, सर्कल बनाइए, जहाँ आप अच्छी तरीके से अपने बातों को, आप मन में जो रियलाइज़ कर रहे हो वो बोल सके। क्योंकि आप जो रियलाइज़ कर रहे हो उसके ऑपोजिट दिखा रहे हो कैरेक्टर में, बहुत दिक्कत करेगा। आप हो नहीं। पहला बात तो कि लोग अपने आप को ये परमात्मा या फिर गॉड वाले उससे निकालो। आप भगवान नहीं हो। हाँ, भगवान के अंश हो, लेकिन आप ह्यूमन हो। आपके अंदर गुस्सा, लोभ, काम, ये सभी चीज़ें आएंगी। ये नहीं आएंगी, आप ऐसा मत सोचो कि अरे यार मेरे अंदर ये आ गया, या मैंने इसको ऐसा बोल दिया। बहुत सारे लोग जब हमसे बात करते हैं वो बोलते हैं कि भैया हम ऐसा कुछ फील ही नहीं करते, नहीं हमको कुछ नहीं होता, नहीं हमको ऐसा है, हमको ये हो ही नहीं सकता। अरे आप ह्यूमन हो, इंसान हो। आपका मानसिक स्वास्थ्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो, अगर आप बुरा फील कर रहे हो और उस चीज़ को आप नहीं निकालोगे ना, तो किसी ना किसी तरीके से अगर वो बाहर निकलेगी तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगी तो आपको अंदर ही अंदर खाएगी, आपकी इम्यूनिटी को वीक करेगी, आपको परेशान करेगी, लगातार परेशान करती रहेगी। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप कृपया करके जो फील कर रहे हो, अपने एक दो दोस्तों का अच्छा सर्कल बनाइए। लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम बोलने से डरते हैं। अरे अब डर क्यों रहे? आप उनसे शेयर कीजिए ना जो आपको सब कुछ शेयर करता है। बस इतना ही तो करना है। उनसे बिना जजमेंट छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करके देख लो, क्या वो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, या फिर आपके बारे में कोई जजमेंट बनाते कि नहीं बनाते, तो सब कुछ शेयर कीजिए। उनसे क्या प्रॉब्लम है? देखो, आपको अच्छी तरीके से सोचना होगा। या तो आप पढ़ के सोचिए, अच्छे दोस्तों के साथ मिल के सोचिए, अच्छा कुछ लिख के सोचिए, कुछ भी करके। लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ यू थिंक। आईबीएस में अगर आप अच्छी तरीके से नहीं, बार बार अगर सोचोगे ना कि पता नहीं क्या हो गया, कर्स है मेरे लिए, श्राप है, ये पता नहीं क्या हो गया बॉडी में, तो ये चीज़ें वैसे ही डेट्रियोट होती है। कई लोगों का आईबीएस ज़िंदगी भर नहीं ठीक होता है। उनका कारण यही है कि वो डिपेंड हो गए कि कोई मेडिसिन है, कोई डाइट प्लान है, कुछ भी। हाँ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ वो बहुत इंप्रूव करेगा। आप अच्छा खाना खाओगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन करोगे, फिजिकल एक्टिविटी करोगे, लेकिन उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे तरीके से सोचो। क्योंकि यहाँ पे बाहर वाली जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ें हो रही है, वो सारा इसके अंदर जा रहा है।
यहाँ से कोई चीज़ बाहर नहीं जा रही है। आप जो बाहर से लोगों से किसी भी सोशल मीडिया कहीं से देख रहे हो वो यहाँ डाल रहे हो, ये वाली चीज़ें बाहर नहीं, क्योंकि ये तो वैसे खाली है। जो चीज़ें ले रहे हो वही आप दोगे रिटर्न में। क्यों ना सोशल मीडिया हो या दोस्त हो, कहीं से भी अच्छी चीज़ों को लिया जाए, क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। और आईबीएस के दौरान अगर अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान नहीं दिया तो आप बहुत पछताने वाले हो। ये हमसे लिखवा कर ले लो, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाली है आपको। तो कृपया करके अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए। आप मेडिटेशन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 1-2 लोगों के अच्छे सर्कल के दोस्त बनाए हो जिससे आप सब कुछ शेयर करते हो, उससे मन आपका हल्का होता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप अपना जो भी थॉट सोच रहे हो, सारे दिन में जो भी सोच रहे हो उसको लिख के बयां करो, वो भी अच्छी बात है। किसी की जीवनी या किसी की बायोग्राफी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको एटलीस्ट समझ में आता है उनके जीवन में क्या स्ट्रगल हो रही है, या आपके जीवन में आप किस फेज से गुजर रहे हो। आप किसी की लाइफ स्टोरी 100-200 पन्ने की किताब में पढ़ लोगे ना, तो उस इंसान की 30-35 साल की एक्सपीरियंस को आप ले लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट में आप करो इस चीज़ को। नहीं करोगे, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, यहाँ से सही तरीके से सोचोगे नहीं, ज़िंदगी में कुछ नहीं। ज़िंदगी जीने का बहुत सिंपल तरीका है कि आपके साथ बहुत नेगेटिव चीज़ें हो रही है, बहुत ख़राब चीज़ें हो रही है, फिर भी आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना है। हाँ, समय आज ख़राब है, आप उस हिसाब से रिएक्ट करोगे, चलो चीज़ें ख़राब जा रही है और बहुत सारे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जो आपने सोचा वो नहीं हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी एक दिन होगी, क्योंकि आज ख़राब समय है, कल अच्छा समय भी आएगा। इस ड्यूरेशन में अपने आप को बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृपया करके अपने दिमाग से, अपने आप से ये सारे वहम को निकालिए, और सोचना ही है तो कुछ अच्छा से सोचिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट में, ये बॉडी लैंग्वेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी फियर से, कुछ भी से, अगर आपको उस चीज़ से डर लग रहा है, आप लिखिए उस चीज़ को, किसी को बताइए कि मुझे इस चीज़ से एक्चुअली में डर लगता है। कोई भी चीज़, एग्ज़ाम फेलियर, लव फेलियर, फाइनेंशियल फेलियर, कोई भी चीज़, अपने घर वालों से, अपने ही किसी डर से, ये जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपका मानसिक समस्या बनी रहेगी, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, कोशिश करो इन सब चीज़ों को फॉलो करने की। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। चलिए, जय श्री राम।